क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। कहता है ए रिटायर हो गया सर्विस 1/11/2024 में आफ्टर द, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, 39 है, ठीक है। मेरे में 3-4 क्वेश्चन आगे चल रहा है ना। आफ्टर द सर्विसिंग, 18 साल इसने 9 महीने इसने अपनी जिंदगी के दिए, नौकरी की 18 साल 9 महीने। एट द टाइम रिटायरमेंट इट वाज द एंटायर्ड फॉलोइंग रेम्युनरेशन, जब रिटायर हुआ तो इसको कुछ कुछ मिले, क्या क्या मिला। कहता भैया इसको सैलरी मिल रहा था 25,000 रुपये महीने की, डियरनेस अनाउंसेस मिल रहा था इसको 20% सैलरी का, जिसमें से 60% कौन सा था, फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, जिसमें से 60% रिटायरमेंट बेनिफिट था, यानी डीए में रिटायरमेंट बेनिफिट भी था। कहता है ऑन रिटायरमेंट ही रिसीव सम ऑफ 6 लाख एज अ ग्रेजुएटी, इसको ग्रेजुएटी में मिला। ही वॉज एंटायर्ड पेंशन 12,500, इसको पेंशन के लिए बोल दिया गया कि भैया 1/11 को रिटायर हो गए हो तो अब 11वें महीने से ही आपको पेंशन भी मिलना चालू हो जाएगा और 12,000 महीने की आपको पेंशन दिया जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1/11, फ्रॉम 1/1। अब 1/11 से इसको पेंशन मिल ही रहा था, लेकिन 1/1 को इसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, 1/1 को इसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, कब डेट देखना, 1/1 को, ठीक है ना। 1/1 को इसने क्या करा, ही गॉट 60% ऑफ द पेंशन, मतलब कुछ समय बाद कम्यूटेड एंड रिसीव सम 7,50,000, और उसको 7,50,000 रुपए मिल गए एज कम्यूटेड पेंशन। आपको क्या निकालना है, ग्रॉस सैलरी और असेसमेंट ईयर 25-26। तो आप बताओ विद ग्रेजुएटी लिया या विदाउट ग्रेजुएटी लिया, पहले तो ये बताओ। ये रिटायर किस दिन हुआ और पेंशन इसने किस दिन, आप सोचो, मैं इतने फॉर्मेट बनाता हूं, इसमें आपको पूरी सैलरी निकालनी है। कमेंट में बताइए आप। ए फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 करेगा, ठीक है। चलिए मैं ग्रेजुएटी वाला पोर्शन तो करूं, सबसे पहले कुछ चीजें मैं यहां पे क्लियर कर दूं। वो रिटायरमेंट हो गया, हमारा ईयर है 1/4/2024 से स्टार्ट हुआ और ईयर एंड होता हमारा, जबकि उससे पहले ही रिटायर हो गया, वो 1/11/2024 को रिटायर हो गया। उसके बाद 1/11/2024 2024 से लेके 31/3/2025 ये जॉब पे है ही नहीं, क्योंकि ये रिटायर हो चुका है। इन ड्यूरेशन में इसको जो मिलेगा पैसा, उस पैसे का नाम होगा पेंशन, और इस ड्यूरेशन में जो उसको मिलेगा उसका क्या नाम होगा, सैलरी। पहले तो ये बात देखिए, ठीक है। अब आपको याद होगा ग्रेजुएटी के अंदर एक पंगा था, क्या पंगा था कि भाई कवर्ड और था ना सिस्टम। अब इस सवाल में कहीं भी बताया नहीं बताया, लेकिन आप एक चीज फोकस करो, एक चीज नोटिस करो कि यहां पे रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए डीए दे रहा है। डीए किसके लिए दे रहा है आपको, तो इसका मतलब आप रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डीए किस में यूज होता था, अनकवर्ड में। किस में यूज होता था, तो हम इसको अजम्पशन लेके अनकवर्ड मान के इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। अनकवर्ड अजम्पशन है ये मेरा, ठीक है। आप कोई बच्चा बोले सर हम तो, ये भी तो हो सकता है ना कि ये कवर्ड वाला पार्ट हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई चारा तो है नहीं। आप जो भी करोगे उसके लिए नोट देना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले हम बेसिक सैलरी ले लें, बेसिक सैलरी। तो भाई कितने महीने मिलेंगे, अप्रैल से लेके 11वें महीने में तो मिलेगा नहीं, 10वें महीने तक ही मिलेगा। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर अक्टूबर तक ही, कब तक मिलेगा, अक्टूबर। तो कितने महीने हो गए, 7 महीने। 7 मंथ तक इसको सैलरी 25,000 के हिसाब से मिला करता था। तो 25,000 इंटू में 7 कितने हो गए सैलरी, 1,175 का सैलरी हो गया, है ना। 175 का सैलरी हो गया। अब इसमें ऐड क्या कर दो, डीए। डीए भी इतने ही मिलेंगे इसको, तो भाई कितने मिलेंगे डीए। तो सिंपल सा डीए निकालने का तरीका पता ही क्या है, 175 का ही मैं सीधा सीधा कितने निकाल दूं, सवाल में क्या कहता है 20%, तो इसका 20% निकाल दो, तो 35,000 रुपए। क्या आ गया, 35,000। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहां पे पेंशन। तो पेंशन की कहानी भी बड़ी अजीब सी है। पेंशन में उसने 1/11/2024 को पेंशन लिया, 1/12/2024 को पेंशन लिया। उसके बाद जैसे ही वो पहुंचा 1 जनवरी 1/1/2025 में इसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, ये पेंशन को कम्यूटेड करवा लेता है।
क्या करवा लेता है, कम्यूटेड। तो इस टाइम पे तो इसको पूरे पेंशन मिले होंगे जो इसको डिसाइड हुआ, यानी 2 महीने तक। 2 महीने तक मिला कितने, पेंशन कितने मिले इसको, 2 महीने तक, यानी 12,500 रुपए 2 महीने तक ही मिले, है ना। उसके बाद जो बच गया जनवरी फरवरी मार्च, उसमें 12,500 नहीं मिलेगा इसको, क्योंकि इसने कितने पार्ट, 60% पार्ट पेंशन करवा लिया। तो 12,500 का 60% अगर इसने ले लिया तो कितना परसेंट मिलता रहेगा इसे, 12,500 का अगर ये 60% पार्ट कम्यूटेड करवा चुका है तो कितना परसेंट मिलेगा, अनकम्यूटेड कितना होगा, 40 होगा। तो इसका हम 40% निकालेंगे। समझ में आई बात, इसका 40 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कम्यूटेड पेंशन का मतलब क्या है, इतना पार्ट तो उसने इकट्ठा ही ले लिया, वो तो अब इसको हर महीने नहीं मिलने वाला। तो जो पार्ट इकट्ठा नहीं लिया वो हर महीने मिलेगा, वो कितने परसेंट होंगे, अगर 100% में से अगर देखा जाए 60 ले चुका है तो 40 तो बचेगा। तो अगर हम 12,500 की बात करें तो 40% अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 5,000। तो 5,000 इसे 3 महीने मिलेंगे पेंशन के अंदर। और मैं इसको पेंशन को थोड़ा और लिख देता हूं, अनकम्यूटेड, अनकम्यूटेड पेंशन बोल देता हूं। तो भैया 12,500 कितने महीने, 2 महीने, और 5,000 रुपए कितने महीने, 3 महीने। तो कितने हो गए भाई ये टोटल, ये हो गया 5,000, 25,000 के कर दिया, और ये 15 के, तो टोटल हो गए 40,000 टोटल। यहां तो पूरा लिख देते हैं 40। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक समझ में आया पेंशन। अभी तो और भी काम करना है, अभी ग्रेजुएटी भी है और कम्यूटेड पेंशन वाला पार्ट भी है। अब आ जाते हैं हम कम्यूटेड पेंशन पे। अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई विद ग्रेजुएटी है विदाउट ग्रेजुएटी है। तो पहली बात, ग्रेजुएटी इसको जो मिला है वो किस डेट पे मिला है, ऑन रिटायरमेंट पे टाइम पे। और पेंशन यानी 1/11 को मिला है इसको। कब ग्रेजुएटी मिला है, 1/11 को ग्रेजुएटी मिल गया था, 1/11 को। सर वीडियो स्टक है, मेरे सामने तो ठीक है, ठीक तो है मेरे सामने तो ठीक चल रहा है, एक बार चेक करना, देखिए एक बार चेक करिए वीडियो को, मेरे सामने एकदम ओके। आप मुझे जिसको समझ में आ रहा है बता दीजिए, विद मतलब के ये कम्यूटेड विद ग्रेजुएटी है विदाउट ग्रेजुएटी होगा। चल रहा है भाई, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर, इट्स क्लियर, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिए, ये विद ग्रेजुएट, आप कमेंट में बताइए विद ग्रेजुएटी है या विदाउट ग्रेजुएटी है पेंशन। विद ग्रेजुएटी कब होगा, ग्रेजुएटी लिया और उसी टाइम पेंशन ले लिया मैंने। और विदाउट ग्रेजुएटी क्या ले होगा, पहले हम ग्रेजुएटी लेके घर चले गए, कुछ दिनों बाद हमें होश आया कि यार कम्यूटेड भी करवाना है, तो कौन सा होगा ये, विदाउट ग्रेजुएटी। एक बच्चे ने बताया विद ग्रेजुएटी, विद ग्रेजुएटी नहीं है। विद ग्रेजुएटी का मतलब जिस तारीख को, जिस डेट पे आपको ग्रेजुएटी मिला उसी डेट पे आपने पेंशन को कम्यूटेड करवा लिया। अब यहां पे देखो कब कम्यूटेड करवाया इसने, ठीक कुछ टाइम के बाद। तो पेंशन जो वो ले रहा है वो विदाउट ग्रेजुएटी में आएगा, किस में आएगा, विदाउट। समझ में नहीं आया आपको, अब सिंपल सी बात है ना। तो आपने ग्रेजुएटी कब ले लिया, सर आपने ग्रेजुएटी 1/11 को ही ले लिया, और पेंशन कम्यूटेड कब करवाया, 1/1 को करवाया, तो उसी टाइम थोड़ी ना करवाया। ये तो 11 12 2 महीने के बाद होश आया कि यार कम्यूटेड करवाना चाहिए, तब तक 2 महीने क्या 1 दिन बाद भी अगर आप पेंशन को कम्यूटेड कराओगे तो विदाउट ग्रेजुएटी का पार्ट ही माना जाएगा। क्या क्लियर है आपको ये बात, क्लियर है ये पॉइंट, क्या माना जाएगा हमारा, विदाउट ग्रेजुएटी। तो विदाउट ग्रेजुएटी के केस में हम सिंपल रूल लगा के कर लेते हैं। कौन सा है हमारा, कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन कहता है भैया 7 लाख कितने हैं, 50,000। इसमें से एग्जेम्पशन मिलेगा लेस। अब एग्जेम्पशन के लिए हमें वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा। एग्जेम्पशन के लिए कहां जाना पड़ेगा हमें, वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में देखते हैं। बस वीडियो ही देखना है या सब्सक्राइब भी करना है, प्लीज सब्सक्राइब और शेयर टू योर फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब। वर्किंग नोट क्या कहता है, पॉइंट नंबर 1 एक्चुअल रिसीव, एक्चुअल रिसीव जो कि है 7,50,000। पॉइंट नंबर 2 कहता है 1/2 ऑफ फुल पेंशन। फुल कैसे निकालेंगे, 750 और इनटू में क्या करेंगे 100 और डिवाइडेड बाय 60।
बताइए क्या है जो दोनों में से लो। 4,16,000 ये आ गया। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए जो दोनों में से कम होगा वो। तो कितना एग्जम्पशन दूं मैं? 4,16,667, यही है ना? 667 पॉइंट में आया होगा। अब माइनस कर दीजिए, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। 750 3,3,3,3,3 2 4 6 बार 3 2 4 5 6। ठीक है, यहां तक बताइए कोई डाउट? इसके आगे ग्रेजुएटी के आगे, किसके आगे? ग्रेजुएटी। अब भाई ग्रेजुएटी कवर्ड माने अनकवर्ड माने क्लियरिटी नहीं है। तो मैं जो समझ पा रहा हूं, क्योंकि मुझे जो रिटायरमेंट बेनिफिट दे दिया ना डीए, तो मैं समझ पा रहा हूं यहां पे अनकवर्ड वाले में ये रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पोर्शन आता है, इसलिए मैं रिटायरमेंट बेनिफिट मान रहा हूं। और इसके लिए मुझे नोट देना पड़ेगा, अजम्पशन है। तो भैया ग्रेजुएटी कितने मिले? इसे 6 लाख मिल गया ग्रेजुएटी, लेकिन इसमें भी इसको क्या मिल जाएगा? एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूं यहां से, ठीक है, ये वाला हिस्सा मिटा देता हूं। चलो, क्या कहता है कल का रूल याद है? ग्रेजुएटी के क्या था? एक्चुअल क्या था याद है? भूल गए? बताओ जल्दी जल्दी। प्रोविजन याद नहीं करोगे तो फिर तो नील बटा सन्नाटा। एक्चुअल रिसीव जो कि है 6 लाख। इसके बाद क्या था? मैक्सिमम कितने? मैक्सिमम 20 लाख। इसके बाद तीसरा पॉइंट, क्योंकि हम अनकवर्ड मान रहे हैं, तो क्या था? 15/30। अब एवरेज सैलरी कितने महीने का? 10 महीने का। तो अगर सैलरी में इंक्रीमेंट वगैरह होता है तब हमें हर महीने का निकालना पड़ता है। अगर इंक्रीमेंट है ही नहीं तो जो सैलरी आपका आएगा वही एवरेज होगा, क्योंकि 10 से इंटू करोगे और फिर 10 से डिवाइड कर दोगे तो बात वहीं आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पे सैलरी लूं तो सैलरी क्या बन रहा है पता है आपका? बेसिक सैलरी है 25 और प्लस डीए सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। तो डीए जो आएगा वो कैसे निकालोगे? 25,000 का 20% और इसका भी कितने परसेंट? 60%। तो 5,000 का 60% 3,000। तो 25 और 3 28,000 हो जाएगा आपका। ये 28 आएगा। चेक कर लीजिए आप, यही आ रहा है। 25,000 का 20%, 5,000, उसका 60%, 3,000 28,000। और इंटू में क्या था? नंबर ऑफ ईयर, कितने कंप्लीटेड ईयर है। अब यहां पे तो भाई ये बोल रहा है 18 साल 9 महीने। आप बताइए 18 साल लेके 19 साल ले? आप बताइए जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में, 18 साल लेना है या 19 साल? बताओ 18 साल 19 साल। देखो इतनी छोटी छोटी चीज है ना, एक पॉइंट भी अगर आपका टेक्स्ट में से दिमाग से गया ना, क्वेश्चन गलत। तो इसकी चीजों को समझना है आपको। क्या आएगा सर? आएगा यहां पे 18 ईयर। कितने आ जाएंगे? 18 साल आ जाएगा। 18 साल क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था, जब अनकवर्ड होगा तो अगर फ्रिक्शन पॉइंट जैसे कितने भी महीने हो जाए उसे इग्नोर करेंगे। बिल्कुल सही, रिया ने जवाब दिया। भाई बाकी बच्चे जितने भी लाइव हैं वो जवाब दो, नहीं तो फिर आप बस पता है क्या, कुछ बच्चे तो ये इंतजार कर रहे होंगे कब खत्म होगा ये, और जो ये इंतजार कर रहे हैं ना कि ये चैप्टर कब खत्म होगा, वो समझो बहुत मुसीबत में आ जाएंगे। इतना मजा आ रहा है, इतने इंटरेस्टिंग स्टैंडिंग चीजें पता चल रही है, आप ये मत सोचो कि कब खत्म होगा। ये जरूर क्वेश्चन होना चाहिए आपके माइंड में कि समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। जब तक समझ में आ रहा है समझते जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसके अंदर। 252 है ना। अब इनमें से जो लोअर होता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो लेस 252। अच्छा माइनस कर देते हैं 348 है ना। अब अगर हम इसको प्लस कर देते हैं तो ग्रॉस टोटल सैलरी आ जाएगा।
ग्रॉस टोटल सैलरी देखा जाए तो 17,50,000, सॉरी 175, 35,000, दोनों का सेम ही रहेगा। 93, ठीक है, 93, ट्रिपल थ्री। अब लेस कर देते हैं। अब नेट निकालना है तो क्या कर देंगे हम, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 1A, कितने रुपए, इसमें 50 और इसमें 75। तो पहले मैं 50 माइनस कर दूं, 88 133, अच्छा उसको उधर कर दूंगा, मेरे दिमाग में नहीं था वो। और इसमें आ जाएगा हमारा 85 6333। ये न्यू है, ये ओल्ड है, मैंने ऐसे कर दिया क्योंकि हर बार मैं पहले ओल्ड करता हूं और फिर न्यू करता हूं, ये फॉर्मेट है। बताइए किसी बच्चे को डाउट, बताइए किसी को डाउट है, किसी स्टूडेंट को डाउट इसमें, क्लियर है। अब यहां पे अजम्पशन है क्या कि हमने, अजम्पशन की बात करें तो सिंपल लिखना है वी अज्यूम दैट, सिंपल लिखेंगे नोट, वी अज्यूम दैट ग्रेजुएटी इज अनकवर्ड, बस कितना लिखना है, कोई कारण नहीं है, कोई रीजन ऐसा ठोस सबूत ही नहीं है कि आप अनकवर्ड मानो। अब बुक में पता नहीं आपके क्या माना, बुक में देखो क्या माना हुआ है, कवर्ड माना हुआ है, हाँ तो बस बुक में देखो कवर्ड मान लिया। अब यहां पे कुछ कर तो सकते नहीं हम, तो उसके आंसर में क्या आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि वो 15/30 की जगह पे क्या लेते हैं, 15/26, और उसके साथ साथ वो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर कितना लेंगे, 19। हाँ तो कवर्ड कैसे वो आंसर मैच कर रहा है, तो दिखाओ बुक दिखाओ, क्वेश्चन सेम ही है ना। 252, हमने भी 252 लिया है। हाँ तो कहते हैं ना, एज नॉट मेंशन द कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी ही विल बी ट्रीटेड एज अदर एम्प्लॉय एंड एग्जामिशन विल बी फॉलोइंग। तो इसे मेंशन ही नहीं है कवर्ड है, तो अनकवर्ड मान के इसने कर दिया है, बस और कुछ भी नहीं किया। 10 मंथ का नीचे सैलरी निकाल के दिखा दिया है। पेंशन रिसीव सैलरी हाउएवर द फैमिली पेंशन रिसीव लीगल हायर, वो बस नोट वोट आगे दे दिया है, जो कि मैं चीजें बता चुका हूं वो आगे। देखो बुक के अंदर मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाला, लेकिन जितनी बातें मैं क्लास में करता हूं ना, तो कई बातें मैं अगर एक्स्ट्रा बता रहा हूं तो वो भी बुक की ही बता रहा हूं, ऐसा मत समझना फालतू की बातें हैं, वो सारी बातें बुक के अंदर आपको मिलने वाली है वो, क्लियर है। तो हमारा पेंशन का भी टॉपिक हो जाता है खत्म, पेंशन का टेंशन खत्म। किसी को डाउट, अभी एक प्रोविजन और कौन सा पेंडिंग है हमारा, लीव एनकैशमेंट, मैंने बताया था लीव, और फिर उसके बाद एसपीएफ और एक दो प्रोविजन और पेंडिंग है। तो आप सोच सकते हो सैलरी कितना बढ़ा जा रहा है। तो लीव एनकैशमेंट, क्योंकि शनिवार को सैटरडे जो क्लास होगा आपका, सैटरडे नहीं फ्राइडे, वो इंडिपेंडेंस डे है, तो लीव एनकैशमेंट आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है ना। आपको लीव एनकैशमेंट कैसे मिलने वाला है, रिकॉर्डेड मिल जाएगा। 931333 931333 931333, ठीक तो है। मैंने ये देखो, एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा, ग्रॉस सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी तक आंसर है। अब देखो पहले ना पुरानी बुक देखोगे तो वहां ग्रॉस सैलरी नहीं पूछते थे। एग्जामिनर भी अब चालाक हो गए, बोल रहे यार हर बार प्रोविजन बदल देते हैं, तो अगर सैलरी में अगले साल कोई अमेंडमेंट नहीं आया, अगले साल में कोई, हालांकि कोई अमेंडमेंट नहीं है, उनको तो पहले पता होता है, तो वो ग्रॉस ही पूछ लेते हैं, क्योंकि यही वाला पेज अगर जो किताबें नहीं बिकेगी वो चिपका के आगे बेच देंगे। अगर नेट बोलते हैं तो यहाँ पे 1,25,000 हो गया है नए वाले साल में, जो 75 है ना वो कितना हो गया, 1,25,000, उसमें फंस जाते हैं, फिर उसको अगले साल ये जो बच जाता है किताब वो रद्दी हो जाता। तो वो क्या करते हैं, वही पार्ट पूछ रहे हैं जो कि अगले साल भी यूज हो जाए, रद्दी में वाला पार्ट भी, तो इसलिए वो है। कैपिटल गेन तो खैर पूरा उनको करना ही पड़ेगा, तो कैपिटल गेन में सारा ही पूछेंगे वो। ये लॉज एक रीजंस होता है पब्लिशर का अपने थोड़े से कॉस्ट लॉस को कम करने का, बस, नहीं तो नेट बोलने में क्या जा रहा था उनका, ठीक है ना। अगले साल नेक्स्ट ईयर जब जाओगे तो ये 50,000 ही रखा है, लेकिन इसको 1,25,000 कर दिया गया है, लेकिन हमें अभी वो नहीं पढ़ना है। जो नई बिल आया है उसमें भी 1,25,000 ही इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है ना। तो चलिए
आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं। फ्राइडे वाली क्लास जैसे मैंने बताया कि इंडिपेंडेंस डे है, तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर मैं सिंपल, जन्माष्टमी भी आ रहा है, फेस्टिवल भी आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए अपलोड कर दूं। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। सर एक्सेप्ट कैलकुलेशन बता देते कैसे निकाला? कौन से कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं? एक्सेप्ट कैलकुलेशन बता देते कैसे निकाला? किस कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं? अगर उस ईयर के बाद आप रिसीव करते हो, जैसे मैं डेट बता रहा था ना पहले कि उस डेट पे कर रहे हो, अब डेट को मत देखना, आप किसको देखना? ईयर को देखना। जैसे आपने 25-26, अगर 25-26 में आपने ग्रेजुएटी लिया और 25-26 में पेंशन, तो ये विद ग्रेजुएटी माना जाएगा। 25-26 और आपका 26-27, अगर इसमें आपने ग्रेजुएटी लिया और इसमें आपने क्या लिया? पेंशन लिया, तो ये विदाउट माना जाएगा। मैं डेट पे चला गया था, फाइनेंशियल ईयर लेना होता है। क्या लेना होता है हमारा? फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, क्लियर है? मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, क्या लेना होता है? फाइनेंशियल ईयर लेना होता है। मैंने डेट पे चला गया था, क्या लेना होगा? फाइनेंशियल ईयर लेना होगा। विद ग्रेजुएटी और विदाउट ग्रेजुएटी कब माना जाएगा? विद ग्रेजुएटी तब मानना आप जबकि आपको उस फाइनेंशियल ईयर में ग्रेजुएटी और पेंशन दोनों मिल रहा है, तो विद ग्रेजुएटी। अगर फाइनेंशियल ईयर क्रॉस करने के बाद मिल रहा है ग्रेजुएटी या फिर पेंशन, गैप आ गया 1 साल का, तो विदाउट ग्रेजुएटी माना जाएगा। ठीक है, तो विदाउट ग्रेजुएटी माना जाएगा। क्लियर है? यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, तो वो मैंने क्लियर किया। जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए।